प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना के अंतर्गत प्रश्नावली 3.4 का संपूर्ण हल देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्न पहला, बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो आपको सत्य या असत्य कथन चतुर्भुज के सभी जो प्रकार हैं उनकी परिभाषा और उनके गुणों के आधार पर आपको बताना है। तो ए है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो यह असत्य है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं परंतु आयत की नहीं होती। बी है, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो यह सत्य है, क्योंकि जो सम चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यह समांतर चतुर्भुज के भी नियम हैं, गुण हैं, इसलिए यह सत्य है। सी है, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो यह कथन भी सत्य है, क्योंकि सभी जो वर्ग होते हैं वह सम चतुर्भुज यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आयत भी होते हैं, क्योंकि सभी कोण 90 अंश के होते हैं। यानी सम चतुर्भुज और आयत के गुण होते हैं वर्ग में, इसलिए यह कथन सत्य है। डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो यह असत्य है, क्योंकि जो वर्ग है वह समांतर चतुर्भुज के सभी गुणों उसमें होते हैं। इसी का ई है, सभी पतंगें सम चतुर्भुज होती हैं। तो इसका जो ई है वह असत्य है, क्योंकि पतंगें जो हैं कभी भी इनकी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, इसलिए यह सम चतुर्भुज नहीं होते। एफ, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। तो यह कथन जो है सत्य है, क्योंकि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी पतंग के सभी गुण सम चतुर्भुज में होते हैं। जी, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो यह भी सत्य है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा के अनुसार सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और समलंब चतुर्भुज में कोई एक जो है सम्मुख भुजाओं का युग्म समानांतर होता है। तो इसलिए यह कथन जो है सत्य है। एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो यह भी सत्य है, क्योंकि सभी वर्ग की भुजाएं समानांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं, इसलिए यह भी कथन सत्य है। प्रश्न दूसरा, उन चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें ए, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो सम चतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो दो होंगे इसके उत्तर, सम चतुर्भुज और वर्ग। अगला है, चार समकोण हों। तो वर्ग और आयत के सभी जो कोण हैं, चारों कोण, वो 90-90 अंश के होते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा वर्ग और आयत। प्रश्न तीसरा, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। ए, तो वर्ग एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। बी, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं की जो माप होती है वो बराबर होती है। तीसरा, एक सम चतुर्भुज है। तो यह एक सम चतुर्भुज भी है वर्ग, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और अंत में एक आयत है चौथे नंबर पर। तो यह वर्ग जो है एक आयत भी है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। प्रश्न चौथा, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण पहला एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज, इन सभी के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो वर्ग और सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तीसरा, बराबर हों। तो वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखने के लिए आप वीडियो के नीचे जहां हमारे चैनल का नाम गणित SKD लिखा है, यहां पर आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो यह हमारा चैनल खुल जाएगा और यहाँ से आप
हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में क्लिक कर दीजिए, टच कर दीजिए और अब इस तरह से आप बड़े आसानी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में आप 8वीं गणित में टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो यह प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब मान लीजिए आपको अध्याय 1 देखना है तो 1 में आप टच कर दीजिए और इस तरह से अध्याय 1 का पहला वीडियो आपके सामने परिमेय संख्याएं आ गया है और आप सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 5वां, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज की परिभाषा देखकर अच्छे से समझ लीजिए। आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं और दोनों विकर्ण इसके अंतः भाग में स्थित हैं। प्रश्न 6वां, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, जैसा आप देख रहे हैं। बताइए कैसे O बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले हम देखें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 अंश है। यहाँ पर लाइन मिट गई है तो कोण का निशान अच्छे से बना लीजिए और साथ में आपको AC का मध्य बिंदु O है तो OA बराबर हम OC लिख सकते हैं। अब हम BC के समानांतर रेखाखंड AD और BA के समानांतर CD रेखाखंड खींचते हैं और साथ ही हम O को D से मिला देते हैं। O भी पहले से मिला हुआ है त्रिभुज में। अब हम देखें कि ये जो आकृति उभर कर आई ABCD यह एक आयत की होगी और हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी AC बराबर होगा BD के। साथ ही उनका क्योंकि समद्विभाजित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि OC OB के बराबर होगा, यानी आधा आधा भी बराबर होगा। तो OC बराबर OB और हमको पहले ही से दिया है कि OA बराबर OC। तो निश्चित तौर पर O जो है A, B और C बिंदु से समान दूरी पर है। OC बराबर OB, OA बराबर OC। तो हम कह सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC, अर्थात बिंदु O जो है वह बिंदु ABC से समान दूरी पर है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।